हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 8th क्लास का जो बाल भारती का बुक है उसका यहाँ पे जो थर्ड वाला चैप्टर है आपका सेल्फी का शौक, ये यहाँ पे इसका जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत में सघन वन किन स्थानों पर बचे हैं और इन पर चर्चा कीजिए। ओके, सघन वन का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा एक घना सा वन होता है वो कहाँ कहाँ पे बचे हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्थानों के कुछ प्लेसेस के नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो आंसर में आप लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी अगर आप और भी इंटरनेट से या फिर सोशल मीडिया से अगर आप कुछ और सर्च करते हो तो उनके बारे में भी यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि प्रसार माध्यमों से किसी प्रसंग घटना संबंधी राष्ट्रीय समाचार सुनो और उसमें प्रयुक्त भाषा की विशेषता समझने का प्रयास करो। ओके, तो अगर आप प्रसार माध्यम देखते हो तो आपको ऐसी बहुत सारी जो अनगिनत घटनाएं हैं वो आपको सुनने के लिए मिलती है। आप उनके बारे में अलग अलग जो भाषाएं हैं उसके अंदर यूज की जाती है वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसको आपको समझना है कि वो किस तरह की भाषा है, वहां पे क्या यूज की जा रही है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको उसकी जो विशेषताएं होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो ये यहाँ पे आप पूरे कंप्लीट जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मोबाइल से लाभ और हानि इस विषय पर चर्चा कीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोबाइल से होने वाले लाभ हो या मोबाइल से होने वाले हानि हो तो दोनों में आप कह सकते हैं कि 50-50% है। यानी आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हो इसी के ऊपर लाभ और हानि दोनों चीजें आप डिपेंड करती है। अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करते हो तो वो ऑफकोर्स हानि के अंदर आती है, और मोबाइल से अगर आप कुछ अच्छी चीजें करते हो तो वो ऑफकोर्स आपके लाभ में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप मोबाइल से लाभ में देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका संवेदनशीलता और सतत जुड़ाव। ओके, दूसरा यहाँ पे शिक्षा और सूचना है, तीसरा यहाँ पे काम का सुविधाजनक और व्यापार, और चौथा यहाँ पे आपको दिया है कि अनुवाद सेवाएं। तो ये चार चीजें आपको दी गई है जिनसे आप मोबाइल के अलग अलग लाभ के बारे में जान सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि मोबाइल से होने वाले हानियों के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप पहला देख सकते हो स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत जीवन का उलझना, बच्चों का उपयोग, ओके, और निजता और सुरक्षिता। तो ये सारी चीजें हैं जो मोबाइल से होने वाले हानि के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि सूचना के अनुसार कृतियां करो, जैसे अगर आपको यहाँ पे कहा गया है कि तालिका पूर्ण करो मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय आवश्यक सावधानियां। तो आप अगर किसी भी मोबाइल पे अगर कोई भी आप फोटोग्राफी करते हो तो उसमें बरतने वाली जो सावधानियां है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे किसी की निजता भंग नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। ओके, संकट में पड़े व्यक्ति की फोटोग्राफी करने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए, फोटोग्राफी और सेल्फी के चक्कर में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपको आसपास बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है कि लोग सेल्फी के चक्कर में अपनी जान तक गवा देते हैं। तो वो उस हद तक आपको इतना ज्यादा एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको कृति पूर्ण करने के लिए कहा गया है, यानी यहाँ पे आपको सेल्फी के चक्कर में हुई जो घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ओके, दो घटनाएं हमने लिखी है, तीन लिखी है। सेल्फी से होने वाले फायदे हैं तो उसके भी हमने 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं। आप चाहें तो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं और अपने मन से भी इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स है आप ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला प्रश्न देखते हो कि मोबाइल का उपयोग क्यों बढ़ रहा है। ओके, तो मोबाइल का उपयोग क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मोबाइल आप देख सकते हो कि आजकल आसानी से कहीं पे भी आप ले सकते हो। ओके, डाटा इतना सस्ता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता डाटा हम यूज करते हैं भारत में। ओके, तो ये बहुत ही कमाल की चीज है जिसके कारण आजकल मोबाइल का जो उपयोग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेल्फी को किस खिताब से नवाजा गया था। तो सेल्फी को ऑक्सफोर्ड द ईयर खिताब से नवाजा गया था। ओके, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्फी पोर्ट्रेट के कार्यक्रम में क्या किया जाता है। तो सेल्फी पोर्ट्रेट के कार्यक्रम में अलग अलग कोनों से ली हुई तस्वीरें और उनके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन शामिल होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि लेखक ने कौन सा अजीब शौक बताया था। तो लेखक को कौन सा एकदम अजीब शौक था, तो
वो जब ये आता है, यमदूत आता है, तो वो उसके साथ भी जाने से पहले एक सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ये एक बहुत ही अजीब सा जो शौक है वो लेखक ने बताया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखो। ओके, तो यहाँ पे आप अंग्रेजी शब्द देख सकते हैं। सबसे पहला आपका सेल्फी है, फोटोग्राफी है, फीचर है, मोबाइल है, डिक्शनरी है, ऑफिस है। ओके, यहाँ पे उसके हिंदी अर्थ लिखे हुए हैं। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ओके, ये पांचवा, ओके, ये आपका छठा, और ये आपका यहाँ पे पहला है, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस क्रम में आप लगा सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति, लाइव, सीधा प्रसारण, टेंशन, तनाव, फ्रंट, आगे, अवार्ड, पुरस्कार, सोशल मीडिया, प्रसार माध्यम। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दी गई है। आपको सब क्या करना है, अच्छे से इसको लिखना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल की जो वीडियो है आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो